अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। दुनिया में संबंध बनाने और तोड़ने की बात होती है, जैसे कि ये सब हमारे बस में है, पर हमें लगता है कि सारे संबंध न केवल परिवार और मित्र बल्कि सभी कुछ, सारा संसार, इवन शत्रु भी हमारे संबंधी हैं जो हमें स्वतः मिले हुए हैं। हाँ, उनके स्वभाव भिन्न हो सकते हैं। कृपया कुछ कहें। मनुष्य का जीवन एक बड़ी ही विचित्र दशा में है। वहां उसको सभी कुछ करने की स्वतंत्रता भी मिली हुई है, लेकिन थोड़ा ही गहरे जाते हुए उसको ये दिखाई देती है कि ये स्वतंत्रता किसी मूल्य की नहीं है, क्योंकि ये जो व्यापक अस्तित्व है, ये विराट अस्तित्व है, अनजान कारणों से, उन कारणों को कभी जाना नहीं जा सकता। हमारे लिए जैसे सब कुछ उस क्षण में गतिशील कर देता है या एक्टिवेट कर देता है। ये संबंध बनना, बिगड़ना, टूटना, मित्र, शत्रु, ऊपरी परत से देखने में तो लगता है हम ही कर रहे हैं, हम ही बना रहे हैं, लेकिन अगर उसको गहराई में देखा जाए, जब भी ऋषियों मनीषियों ने गहराई में देखा तो उन्होंने कहा कि ये सब खेल चल रहा है, कोई बनाता नहीं, कोई तोड़ता नहीं, बस ये चलता है। लेकिन मनुष्य को ऐसा आभास जरूर होता है कि हाँ, ये मैंने संबंध बनाया, ये संबंध मैंने बिगाड़ा, ये मैंने तोड़ा, ये मैंने जोड़ा। बात तो हर चीज पे लागू होती है। संबंधों की चर्चा है तो संबंधों पर ही इसको हम देखें, वैसे तो जीवन के हर तथ्य पर यही बात लागू होती है। ये हमारी फ्री विल हमको ऐसा लगता है कि मिली हुई है, लेकिन जब हम उसको गहरे तलों में देखते हैं तो वो है नहीं। तो जैसा कि प्रश्न में लिखा है कि शत्रु मित्र संबंध सब ऐसा लगता है कि स्वतः ही मिले हुए हैं। अब अगर अपने अपने जीवन को तटस्थ होकर एनालाइज करें, विश्लेषित करें, तो देखेंगे कई बार आपके लाख प्रयास के बावजूद भी कोई आपका मित्र नहीं हो सका, और कई बार आपके लाख प्रयास के बावजूद कोई आपका शत्रु नहीं हो सका, और कई बार आपके सारी कोशिशों के बावजूद, सारे अच्छे बातों, व्यवहारों, सारे इंटेंशन, इरादे सब ठीक होने के बावजूद भी कोई तुम्हारा शत्रु हो गया। कहां से और क्यों ऐसा घटता है, ये मनुष्य के लिए हमेशा गुत्थी रही है, और इसीलिए उसको हमेशा उलझन बनी रहती है कि अच्छा, अब की बार हम ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, अब की बार हम वैसा करेंगे तो वैसा नहीं होगा। और जब घटनाक्रम अनफोल्ड होता है तो उसको दिखाई देता है कि कुछ भी उसके हाथ में नहीं है। यही बात हमने बीमारी, स्वास्थ्य, हर चीज पर हमेशा कही है। मनुष्य के अपने बुद्धि के दायरे में जो कुछ सर्वोत्तम बन सकता है, उसकी संवेदनशीलता, सजगता के दायरे में जो कुछ भी सर्वोत्तम बन सकता है, वो उसको करने का प्रयास करे। यह अधिकार उसको मिला हुआ है। उसके बाद उसका परिणाम क्या आएगा, ये उसके हाथ में नहीं है। सर्वोत्तम करिए आप, उतना नॉर्म तो हमको पालन करना ही होगा, अगर हमको लगता है ऐसा। लेकिन हम देखेंगे कि अगर हम संबंध या अपने शरीर के स्वास्थ्य पर भी देखें, कई बार सब कुछ ठीक करने के बावजूद भी हम बीमार होते हैं।
कई बार सब कुछ गलत करने के बाद भी हम स्वस्थ बने रहते हैं। बहुत कुछ ऐसा होता है। इसलिए ही भारतीय दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान, और वो शब्द बार बार उसको रिपीट करना सुंदर है और उसको याद रखना भी सुंदर है, लीला। ये लीला है जीवन, चेतना की एक लीला, प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस। बहुत गंभीरता से इसे नहीं लेना है। जीवन को कितनी शांति, कितनी प्रसन्नता, कितने प्रेम और कितनी समस्वरता से जी लिया जाए, यही आवश्यक है। गंभीरता से नहीं लेना है। हालांकि कई लोगों को कभी कभी ये भाव भी पकड़ता है, जो अपने को बहुत कर्मठ, कर्मशील, कर्मयोगी टाइप का समझते हैं। उनको लगता है नहीं हम कुछ बदल के रख देंगे। आध्यात्मिक लोगों को भी कई बार ये भाव पकड़ता है कि नहीं, ऐसे कैसे बनेगा, शांति ही काफ़ी थोड़ा ही है, प्रेम ही काफ़ी थोड़ा ही है, प्रसन्नता ही काफ़ी थोड़ा ही है, हमको दुनिया बदलेंगे, हम पूरी दुनिया में एक आमूल चूल क्रांति ले आएंगे। कितने पीर, पैगंबर, प्रॉफिट, बुद्ध इस धरती से गुजरते चले गए हैं। धरती वैसी की वैसी है, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। जिसको बदलना है बदलता है, जिसको नहीं बदलना वो नहीं बदलता। तो कुल मिलाकर संबंधों में कितनी सहजता से हम जीते हैं, ये अति आवश्यक है। उसको गंभीरता से बहुत नहीं लेना है। मित्र शत्रु के खेल चलेंगे, वो अपने आप उठेंगे और गिरेंगे, लोग मिलेंगे बिछड़ेंगे, सब चलेगा। ये सारा जो खेल है अनवरत चलता रहेगा। लेकिन इस खेल में हमारे लिए क्या है? हमारे लिए अगर हम बहुत प्रैक्टिकली देखेंगे, हमारी अपनी जो पर्सनल हैप्पीनेस, पर्सनल पीस, पर्सनल हार्मनी, वही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर वो हमारे अनुभव में नहीं आ रही तो हमें क्या फर्क पड़ता है कौन शत्रु है कौन मित्र है? हमें इस बात से क्या अंतर पड़ता है? अगर हमारे जीवन में ही शांति, प्रसन्नता, समस्वरता, समरसता नहीं है तो हमें कोई भी बात जीवन में हो उससे अंतर नहीं पड़ता। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है और इस लीला में पूरी संवेदनशीलता और पूरी सजगता से गुजरना है। अपने आप को ये श्रेय देना, बनाने और बिगाड़ने का, तोड़ने का, ये नहीं रखना है। लगता है इंसान को हमारे वश में है नहीं। कोशिश करके देख ले। वो जिसको कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी का पुराना मुहावरा, अब तो आरसी वारसी पता नहीं कहाँ गया। यानी कि एक अंगूठी होती थी आरसी जिसमें दर्पण लगा रहता था, तो कहते थे अब कंगन लगा है तो उसको दर्पण में देखने की ज़रूरत थोड़ी है, वो तो ऐसे ही दिख रहा है आपको। ये मुहावरे का मतलब था। तो जीवन को जब हम प्रत्यक्ष देखते हैं तो ये जो रियलाइजेशन है वो हमको एक ना एक दिन पकड़ में आता है। लेकिन हम जीवन को प्रत्यक्ष नहीं देखते हैं। ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना है मनुष्य के साथ। हम जीवन को हमेशा किसी न किसी के चश्मे से देखते हैं, किसी न किसी के कॉन्सेप्ट से देखते हैं। वो कॉन्सेप्ट, वो चश्मा, वो धारणा हमको चाहे हमारे आसपास के परिवेश से दी गई हो, हमारे धर्मों से दी गई हो, किसी से भी दी गई हो। इसीलिए लोग जीवन को कभी ठीक ठीक समझ नहीं पाते, क्योंकि सभी के पास पहले से ही एक बना बनाया विजन है। और जीवन ने तो सब कुछ एक खुली किताब की तरह हमारे सामने रखा हुआ है। अपने संबंधों को अगर जीना है अच्छे से, तो संबंधों को तटस्थता से देखना शुरू करें। कोई क्यों मिलता है, कोई क्यों जीवन में आता है, कोई क्यों बिछड़ता है, सब देखें जीवन में। और हैरान होंगे कि ये क्या
तमाशा सा चल रहा है। हमको लगता है हमारे वश में, हमने किताब पढ़ ली थी, हाउ टू विन फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू बी मोर लविंग, हाउ टू बी मोर अवेयर। लाइब्रेरीज भरी पड़ी ऐसी किताबों से, हमने सब किताबें पढ़ ली थी। ऐन मौके पे काम नहीं आई चीज। ऐन मौके पे वही हुआ जो होना था। प्रत्यक्ष अनुभव ही रूपांतरणकारी अनुभव है। तो जीवन को बहुत सरलता से आमने सामने देखें। कोई समस्या कभी होगी ही नहीं जीवन में।